आर्टिकल 62(1) की तशरीह के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। केस की समाअत में जुमे की नमाज के बाद तक का वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल को नमाज जुमा के बाद सुनेंगे। मजीद तफसील हासिल कर लेते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा मरीम नवाज से। मरीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) की तशरीह से मुतालिक केस है, जिसकी आज तीसरी समाअत जो है वो सुबह शुरू हुई। 9 बजे इस समाअत का आगाज़ हुआ और जहांगीर खान तरीन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि अदालत के सामने जो इस वक्त मामला है वो समीउल्लाह बलोच जजमेंट का है, यानी जिसके तहत ये करार दिया गया कि नाअहली की मुद्दत आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली होगी। तो अदालत अपने आप को सिर्फ उस मामले तक महदूद रखे जो सेक्शन 232 शामिल किया गया है इलेक्शन एक्ट में, जिसके तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल की गई है। वो मामला अदालत के सामने चैलेंज नहीं है, इसलिए अदालत उसको ना छेड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो रिटर्निंग अफसर है वो किसी को अहल या नाअहल करार नहीं दे सकता, क्योंकि वो कानून की अदालत नहीं है, बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ज़रूर मौजूद है। लेकिन ताहियात नाअहली का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। ताहियात नाअहली की मुद्दत आइन में दर्ज नहीं है, तो अदालत ने कैसे डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा जजेस की जानिब से अहम सवालात और रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह कहा कि जो अभी तमाम वकला हमारे सामने दलाइल दे रहे हैं, कोई आर्टिकल्स का हवाला दे रहा है, कोई जो लैंग्वेज है आइन की उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें जो है वो हमारा जो वीएन है उसको वसी करें और हमें ये बताएं कि आइन में जो इस हद तक रद्दोबदल हुआ, जो डिक्टेटर्स के ज़माने में शिक्के शामिल की गई, उसकी नौबत क्यों आई और फिर उनको असम्बलियों ने भी बरकरार क्यों रखा। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह भी कहा कि तौबा का असूल मौजूद है समीउल्लाह बलोच जजमेंट में भी, उसके अलावा भी इस्लाम में भी ये उसूल मौजूद है। तो फिर जो हमारे सामने केस है इसमें बार बार महदूद ख़ुद को सिर्फ 62(1) की लैंग्वेज तक क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का वादा भी आइन करता है, तो उनसे मुतालिक भी अदालत को बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल किया कि अगर हमने इलेक्शन एक्ट नहीं देखना जिसके तहत 5 साल की नाअहली की मुद्दत है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही देखना है, तो फिर ये बताया जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहली दे सकती थी या नहीं। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मौजूदा केस के अंदर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 को कलअदम करार दे सकती है या नहीं। तो इस पर वकील मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है वो आर्टिकल 62(1) की सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की तशरीह का है, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट को नहीं देख सकती। चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यह कहा कि इलेक्शन एक्ट आवाम को शायद बहुत पसंद है कि किसी ने उसको चैलेंज ही नहीं किया और ना ही किसी ने उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया। अदालत ने मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो दीगर वकला थे उनको बारी बारी रोस्टम पर बुलाया। सबने जो मखदूम अली खान के दलाइल थे और उसके अलावा जो एक्ट के हक़ में, यानी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम शामिल की है पीडीएम की हुकूमत ने, उसके हक़ में आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया, उनको अपना लिया। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत में 11:15 बजे वक्फ़ा किया और ये कहा कि जुम्मे के बाद इस केस को मज़ीद जो है वो रिज्यूम किया जाएगा, सुना जाएगा। तो अभी अदालत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1:30 बजे दोबारा केस की समाअत का आगाज़ होगा और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। ठीक है, नमाज जुमा के बाद यानी 1:30 बजे दोबारा से समाअत का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया मरीम अपडेट करने के लिए।